उसको अपनाते हैं। और हराम दारू है, मुसलमान कभी हराम दारू आप पीते हुए मुसलमानों को देखेंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि हलाल और हराम में अंतर है और ये योगी आदित्यनाथ जी को समझना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और उस पर वोटिंग पड़ने जा रही है, और योगी आदित्यनाथ जी जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। अब उनको हलाल शब्द पे बैन लगाने का काम कर रहे हैं। हलाल कहीं पे लिखा होगा तो उस चीज पे वो पुलिस की ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ये अब चलने वाला नहीं है। आज 24 नवंबर है। आप सबके पत्रकार महोदय, आपके चैनल पे मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ संभल जाइए। इस बार आपके बुलडोजर का तोड़ अगर आप इसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई अगर आप इस प्रकार लड़ाना चालू करेंगे तो मजबूरन हमें सबको तोप का निर्माण करना पड़ेगा, जो कई किलोमीटर दूर से ही आपके बुलडोजर को ध्वस्त करने का काम करेगा। इस देश की जनता आज आपसे प्रश्न करती है, इस देश उत्तर प्रदेश के युवा आपसे प्रश्न करते हैं, योगी आदित्यनाथ उनको नौकरी देने का काम करिए, बेरोजगारी को हटाने का काम करिए, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करिए, हॉस्पिटल में दवा की बात करिए, नहरों में पानी की बात करिए। हलाल तो इनको शब्द को पहले समझना पड़ेगा। हलाल और हराम में अंतर क्या है? हलाल का मतलब होता है जायज, जो ईश्वर ने उनको मंजूरी दिया है, ये मेरे मुसलमान भाइयों के लिए है। वो हराम शब्द है, वो दारू नहीं पीते हैं, लेकिन ये जो हिंदू चोला भगवा पहने घूम रहे हैं, दिन रात केवल इसी में लगे रहते हैं कि मुसलमानों को तोड़ा कैसे जाए और इनको कितने अभद्र बोला जाए, और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहे ताकि हिंदू भाइयों का वोट हमको मिले। लेकिन इस बार हिंदू नहीं, इस बार संविधान के तहत अपने हक को मांग रहे हैं। आपने देखा, पूरे देश ने देखा, बिहार में नौकरियों की बौछार लगी है, लेकिन यहीं उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी नौकरी एक भी नहीं दे पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में ये नेशनल मीडिया और गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएगी कितने हमारे देश के युवा, कितने हमारे देश के बेटियां आत्महत्या कर रहे हैं। वो अपनी शिक्षा को पूर्ण करके इतने डिप्रेशन में पहुंच गए हैं कि अपने आप को ही खत्म कर ले रहे हैं। उनके माँ बाप दिन रात एक करके अपने बच्चों को शिक्षा दिए हैं। आज इस पे नहीं कि हमारे देश का योगी आदित्यनाथ ये बताएगा कि हलाल क्या है, हराम क्या है, मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है, चर्च क्या है, गुरुद्वारे क्या है, ये देश सब जानती है और देश अब इनको जवाब देने के लिए खड़ा है। जिस तरह से इन्होंने हलाल पे बैन लगाया है सर्टिफिकेट पे, तो इसमें ज्यादातर किसको नुकसान होने वाला? मुसलमान समुदाय को या सनातनी धर्म को कितना नुकसान होगा? देखिए, ये जो बैन लगाया है योगी आदित्यनाथ जी, इनको ये चीज को पहले समझना पड़ेगा, इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में नुकसान होगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं और वो कंपनियां अपने प्रोजेक्ट के ऊपर हलाल शब्द का जो है स्टिकर लगाकर मार्केट में उतारती है। अगर आप विदेशों में हमारे देश के जो वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, उसमें हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और मुसलमान भी हैं, तो वहाँ पे वो अपने बिजनेस को करते हैं। और जब हलाल नहीं शब्द होगा, मुसलमान इन चीज़ों का बहिष्कार करेगा, और जब वहाँ का मुसलमान इन चीज़ों का बहिष्कार करेगा तो इससे देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोरी पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारे देश को गुमराह करने का काम करते हैं ताकि देश की जनता इनसे प्रश्न ना कर पाए कि आप हमें नौकरी कब दोगे, हम शिक्षित हैं, आप हमारी व्यवस्था कब दोगे। हॉस्पिटल में हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे देश के युवा दवाई के लिए परेशान है, उस पर सरकार से कोई प्रश्न ना कर पाए। इसलिए ये गोदी मीडिया को और हमारे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ऐसे
अभद्र काम करके मीडिया में बने रहते हैं, और जिसका रिस्पॉन्स यही है कि आज हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सबसे ज़्यादा खंडित मैं ये होने का कहना काम चाह है। रहा हूँ कुलदीप जी, जिस तरह से बीफ की फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में 99% देश में चल रही हैं, और सारी कंपनियां जैनी हुआ बनिए लोग यही सब चला रहे हैं, पंडित लोगों की कंपनियां, अब वो क्या इन कंपनियों पे जो बीफ की पैकिंग कर रहे थे सर्टिफिकेट का मार्का जो था वो क्या हटा लेंगे क्या? देखिए, कंपनियों का अपना एक रिस्पॉन्स होता है। जब कंपनियां अपनी चलाते हैं तो उनको अपने प्रोजेक्ट को किस प्रकार से बेचना है, इसके लिए सरकार से पहले ही अनुमति ले लेते हैं, और उनको अपनी कंपनियों, अगर कंपनी का विकास होगा तो देश का विकास होगा। हमारे देश में अगर बीफ पे और हराम पे बात हो रही है, हिंदू भाइयों, गोबर भक्तों, आपको पता होना चाहिए 5.8 ट्रिलियन पैसा उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में खर्चा किया गया। आप उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में जाइए, आप देखेंगे किस प्रकार से गायों को भूखा प्यासा रखकर उनका निर्मम हत्या की जाती है। सिर्फ अगर वो तंदुरुस्त और स्वस्थ अगर गौशाले तक पहुंच गई, 1 महीने बाद उनके शरीर में सिर्फ हड्डी नजर आती है और दूसरे महीने वो मर जा रही हैं। तो ये हलाल शब्द ये है, आपको समझना पड़ेगा कि हराम क्या हो, हलाल क्या है। हलाल शब्द जो है इसलिए है कि इसको मुसलमान जायज़ मानते हैं और उसी चीज़ को अपनाते हैं, और हराम दारू है। मुसलमान कभी हराम दारू आप पीते हुए मुसलमानों को देखेंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि हलाल और हराम में अंतर है, और ये योगी आदित्यनाथ जी को समझ